रेस्पिरेशन के थर्ड पार्ट में रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स को समझना है। ह्यूमन बींग्स में मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, डायग्राम बनाया हुआ है और इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को शो किया है। नॉस्ट्रिल्स, नेजल पैसेज, ट्रेकिया, ब्रोंकी, लंग्स एंड ब्रोंकियोल्स, एल्वुलीज, एल्वुलर सैक्स। तो हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में देखेंगे क्या है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नोज, नॉस्ट्रिल्स, नेजल पैसेज, ट्रेकिया, ब्रोंकियस, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वुलीज एंड नंबर 7 में ये सारे आते हैं किसमें, लंग्स में। ओके, तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। और अब इसकी हम मैकेनिज्म देखेंगे किस तरह से एयर, ऑक्सीजन इसके अंदर जाती है लंग्स में, कैसे बाहर आती है। तो हमने इसको मैकेनिज्म को देखिए। एयर एंटर थ्रू द नॉस्ट्रिल्स एंड नेसल पैसेज एंड गोज टू द ट्रेकिया विच मेड बाय द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये ट्रेकिया जो है कार्टिलेज से बना होता है, जो इसको कोलैप्स नहीं होने देता। विच मेड बाय द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, these rings ensure that the air passage does not collapse. Then air goes through the bronchioles and bronchioles to the alveoles. Bronchio और bronchioles के थ्रू ये एयर इनमें alveoles में आ जाता है। Alveoles क्या है? At the end of the bronchioles, balloon-like structure alveoles found alveoli, which provide a surface for gaseous exchange. जो गैसेस एक्सचेंज की एक सरफेस देती है, बहुत ही थिन लेयर होती है। ओके, एंड बाय डिफ्यूजन गैसेस O2 एंड CO2 गो और इन आउट द ब्लड इन ब्लड कैपिलरीज टू सेल ऑफ द बॉडी। ओके, ये हुआ आपका ह्यूमन बींग्स में कंप्लीट रेस्पिरेशन। समझ गए?